अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, वो कौन सी चीज़ है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा नहीं किया। चुनाचे मनाकिब अली में अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह लिखते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खिलाफत की मसनद पर बैठे तो उन्होंने ये बात किसी वक्त कही थी कि मैं इस मुश्किल वक्त से अल्लाह तबारक व तआला की पनाह चाहता हूँ, जिसके हल करने के लिए हज़रत अली शेर खुदा मेरे पास मौजूद ना हो। इसके जवाब में अल्लामा साहिब खुद ही लिखते हैं कि एक दफ़ा कैसर रोम ने चंद सवालात लिखकर मुसलमानों के खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास भेजे। सवालात ऐसे थे कि जिनका जवाब रोम में भी किसी के पास मौजूद न था। इन सवालात का मकसद मुसलमानों को शर्मिंदा करना था ताकि मुसलमान अपने दीन से मुतनफ़िर हो जाएं। चुनांचे मस्जिद नबवी में अजीम सहाबियों की महफिल जमी हुई थी। कैसर रोम का कासिद आया और ख़त पढ़ना शुरू किया। ख़त की तहरीर कुछ यूँ थी कि बादशाह रोम ने लिखा था कि ये ख़त है बादशाह रोम कैसर बनी अल असफर का वक्त के खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ कि मैंने जो सवालात लिखे हैं मुझे उन सब के जवाबात बता दीजिए। नंबर 1, वो कौन सी चीज़ है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक नहीं किया। नंबर 2, वो कौन सी चीज़ है जो अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में नहीं। नंबर 3, वो कौन सी चीज़ है जो अल्लाह तबारक व तआला के पास नहीं। और नंबर 4, वो कौन सी चीज़ है जिसके सब बाल ही बाल हैं। और नंबर 5, वो कौन सी चीज़ है जिसका सिर्फ मुंह ही मुंह है। और नंबर 6, वो कौन सी चीज़ है जिसके सिर्फ पाँव ही पाँव हैं। और नंबर 7, वो कौन सी चीज़ है कि जिसकी सिर्फ आंखें ही आंखें हैं। और नंबर 8, वो कौन सा बंदा है कि जिसका ख़ानदान नहीं। और नंबर 9, वो कौन सी चीज़ है जो शिक्म मादर में नहीं रही। और नंबर 10, वो कौन सी बेजान चीज़ है जो सांस ले सकती है। और नंबर 11, नाकूस की आवाज़ का माना क्या है। और नंबर 12, वो कौन सी चीज़ है जिसने एक मर्तबा परवाज़ की। और नंबर 13, वो कौन सी चीज़ है जिस पर सिर्फ एक बार सूरज चमका। और नंबर 14, वो कौन सा दरख्त है जिसके साए को तेज़ रफ्तार सवार 100 साल दौड़कर भी अबूर नहीं कर सकता। और नंबर 15, वो कौन सा दरख्त है जो धूप और पानी का मोहताज नहीं, दुनिया में इसकी मिसाल क्या है। और नंबर 16, जन्नत के बर्तन जिनमें मुख्तलिफ किस्म के खाने होते हैं, जन्नती लोग एक दूसरे से मिलते हैं, दुनिया में इसकी मिसाल किस तरह की है। और नंबर 17, जन्नत के सेब से हूर बरामद होगी लेकिन उनमें ज़रा बराबर भी कमी वाक़ नहीं होगी, दुनिया में इसकी मिसाल क्या है। और नंबर 18, दुनिया में मौजूद शय कौन सी है कि दुनिया में लोगों के आखिरत के लिए एक शख्स के लिए होगी। और नंबर 19, जन्नत की चाबियाँ क्या हैं। चुनांचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख़त पढ़ते ही फरमाया कि इसका जवाब तो सिर्फ बरादर रसूल बाबुल इल्म हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही दे सकते हैं। चुनांचे ख़त उनकी तरफ बढ़ा दिया गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम्मा बाद, तेरा ख़त वसूल हुआ। मैं अपने रब और प्यारे पैगम्बर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बरकत से आपको इन सवालात के जवाब दे रहा हूँ। वो चीज़ जो मखलूक नहीं, वो खुद अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है कि जिसको अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया। और वो चीज़ जिसका अल्लाह तबारक व तआला से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो ये बात है कि अल्लाह ताला का फ़लाँ बेटा है, हालांकि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, ना इसकी कोई औलाद है और ना ही अल्लाह तबारक व तआला किसी की औलाद है। और वो चीज़ जो अल्लाह तबारक व तआला के पास नहीं, वो जुल्म है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि अल्लाह अपने बंदों पर कभी जुल्म नहीं करता। और वो चीज़ जो सिर्फ बाल ही बाल हैं, वो हवा है। और वो चीज़ जिसका सिर्फ मुँह ही मुँह है, वो आग है। और वो चीज़ जिसके सिर्फ पाँव ही पाँव हैं, वो पानी है। और वो चीज़ जिसकी सिर्फ आंखें ही हैं, वो सूरज है। और वो शख्स जिसका कोई ख़ानदान नहीं, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। और वो चीज़ जो शिक्म मादर में नहीं रही, वो ये 5 चीज़ें हैं। नंबर 1, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। नंबर 2, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम। नंबर 3, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का दुम्बा। और नंबर 4, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा। और नंबर 5, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी। वो बेजान चीज़ जो सांस लेती है, वो सुबह है। नाकूस की आवाज़ के माना ये हैं, हक है, हक है, ठहरो ठहरो, खुदा आदिल है और वो सच्चा है। और वो चीज़ जिसने सिर्फ एक दफ़ा परवाज़ की, कोहे तूर पर वो परिंदा है जिसने सिर्फ एक ही मरतबा परवाज़ की थी। और दरियाए नील की सरजमीन पर
سورج صرف ایک بار چمکا ہے، جس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک مار کر رستہ بنایا تھا، اور وہ درخت جس کو میں اگر تیز رفتار کے ساتھ بھی چلوں تو 100 سال تک بھی پار نہیں کر سکتا، وہ شجر طوبہ کا درخت ہے۔ جنت کی شاخ جنت کے ہر محل میں جاتی ہے، اور دنیا میں اس کی مثال سورج ہے کہ جس کی گردن ہر گھر میں پہنچتی ہے اور تمام زمین اس کی روشنی سے روشن ہو جاتی ہے۔ اور وہ درخت جو پانی کے بغیر اگایا تھا، یہ وہ درخت ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اگایا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے پیارے نبی کے لیے کدو کی بیل اگائی۔ جنت کے برتن بے شمار قسم کے انعامات ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں گے۔ ان کی مثال ہم دنیا میں مرغی کے انڈے کی لے سکتے ہیں کہ جس میں سفید اور زرد دونوں ہی پانی شامل ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ جنت میں جو سیب عطا کیا جائے گا، اس سے حور برآمد ہوگی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ سیب سے کیڑا باہر نکلتا ہے، لیکن اس میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ اور وہ چیز جو دنیا میں سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، لیکن آخرت میں وہ صرف اور صرف مومن ہی کو عطا کی جائے گی۔ وہ کھجور کا میوہ ہے جسے آخرت میں صرف مومن ہی کھا سکے گا، جبکہ دنیا میں اسے مومن اور کافر دونوں یکساں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جنت کی چابیاں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ ابن مسیب سے مروی ہے کہ خط بادشاہ روم کو ملا۔ اس نے خط کو پڑھ کر کہا کہ میرے سوالات کے جوابات صرف اور صرف خاندان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی سے مل سکتے تھے۔ پھر دریافت کیا یہ جواب کس اعلیٰ ہستی نے دیے ہیں؟ ایلچی نے جواب دیا کہ ان سوالات کے جوابات حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باب العلم ارشاد فرمایا ہے، اس شخصیت نے یہ جوابات دیے ہیں۔ یہ خط پڑھنے کے بعد کیسر روم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ مجھے آپ کا ارسال کیا ہوا خط مل گیا۔ وہ پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اہل بیت نبوت ہیں اور رسالت کا قیمتی خزانہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی حقیقی شجاعت اور علم کے وارث ہیں۔ کیسر روم نے اپنے دوسرے خط میں لکھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ مجھے مذہب اور دین کی مزید معلومات بھیجیں۔ میں خاص طور پر روح کی وضاحت چاہتا ہوں، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا ہے۔ اے نبی، لوگ روح کے بارے میں تجھ سے پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دو کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ یہ روح کیا چیز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً خط لکھا کہ اما بعد، روح ایک نورانی نقطہ ہے اور ایک غیر مرئی مخلوق ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے اور اپنے خاص خزانے سے نکال کر اپنی ملکیت میں رکھا ہوا ہے۔ اور یہی روح ہی اصل میں ہر چیز کا سبب زندگی ہے، اور ہر ذی روح جاندار کے پاس ایک وقت مقررہ تک بطور امانت موجود ہے۔ جب اس کی مدت مکمل ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روح کو واپس اپنے پاس بلا لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت پاک اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کرام کی محبت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔